के बाद जन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जावरा में 5 अगस्त को किया गया अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास समारोह में सम्मिलित होकर प्रभु भक्तों ने किया पुण्य का संचय। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं भक्तामर व्रत के निर्जल उपवास एवं अखंड मौन साधना। आचार्य श्री की 17 अगस्त को होगी कठिन साधना पूर्ण। मध्य प्रदेश के बीना में 26 जुलाई को मनाया गया मुनि श्री अचल सागर जी महाराज और मुनि श्री भाव सागर जी महाराज का 17वां मुनि दीक्षा दिवस। भक्तों ने गुरुवार का पाद प्रक्षालन कर की अपने कर्मों की निर्जरा। झारखंड के श्री सम्मेशिखर जी में 26 जुलाई को मनाया गया 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव। सरकारी निर्देशों के अनुसार हुआ आयोजन। झारखंड के इटखोरी स्थित भद्दलपुर में 26 जुलाई को मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक। भक्त हुए भक्ति में सराबोर। नई दिल्ली स्थित कुनकुन भारती में 27 जुलाई को मनाया गया परम पूज्य श्रुत सागर जी मुनिराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस। गुरु भक्तों ने घर में रहते हुए आचार्य श्री को प्रेषित की अपनी विनयाञ्जलि। लॉकडाउन के कारण लोग किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको देखते हुए देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान के जन्म कल्याणक भूमि भदलपुर इटकोरी में अतिशयकारी शीतलनाथ भगवान के सामने 26 जुलाई को मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक पूरे देश में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। आयोजन के लिए प्रभु भक्त बहुत उत्साहित थे। कोरोना महामारी के चलते सभी तीर्थ स्थल बंद हैं। ऐसे समय में विश्व के सभी प्राणी इस महामारी से निजात पाने के लिए प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। श्रद्धालु प्रभु दर्शन के लिए आतुर हैं। ऐसे में 26 जुलाई को देश भर में मोक्ष सप्तमी का पावन पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी में श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भक्तिभाव और हर्षोल्लास से आयोजित हुआ। सबके सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए अभिषेक शांति धारा के बाद कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई। शांति धारा और विधान के बाद एक श्रीफल, एक लड्डू श्रद्धालुओं के नाम से प्रभु के समक्ष समर्पित किया गया। निर्वाण कल्याणक महोत्सव में एक ओर श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु का पूजन कर मंगल कामना की, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाने की प्रभु से प्रार्थना की। जनवाणी चैनल के लिए भद्दलपुर इटखोरी चतरा झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री परम पूज्य श्रुत सागर जी मुनिराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस 27 जुलाई को नई दिल्ली स्थित कुंद भारती में अति हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के 7वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्तों ने घरों में रहते हुए ही अपनी विनयाञ्जलि आचार्य श्री तक प्रेषित की। 27 जुलाई को परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री परम पूज्य श्रुत सागर जी मुनिराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस पूरे भारतवर्ष के जैन समाज द्वारा अपने अपने नगर में अति हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इन दिनों आचार्य श्री नई दिल्ली स्थित कुंद भारती में विराजित हैं, जहां उनका वर्ष 2020 का चातुर्मास हो रहा है, जिसमें अनेकों धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। परम पूज्य श्रुत सागर जी मुनिराज के 7वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर ही गुरुवर को विनयाञ्जलि प्रस्तुत की।
पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में रह रहे जैन परिवारों ने भी आचार्य श्री का गुणानुवाद किया। समस्त जैन अनुयायियों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में शत शत नमन प्रस्तुत कर गुरुदेव के प्रति सच्ची भक्ति प्रस्तुत कर अपने कर्मों की निर्जरा की। जिनवाड़ी चैनल के लिए कुंद कुंद भारती, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाणी चैनल।